दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जो माहौल बना हुआ है वह लगातार और ज़्यादा उलझता जा रहा है। जनता इंतज़ार कर रही है कि आखिर चुनाव की तारीख कब आएगी। लेकिन हालात ऐसे हैं कि पूरा मामला अभी हाई कोर्ट तक जा पहुंचा है। लोग सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि समय पर चुनाव होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अब धीरे धीरे भरोसा टूटने लगा है। सरकार के नेता जो तारीख बताकर भरोसा दिला रहे थे वही अब अपनी बात से पीछे हटते दिख रहे हैं। खासकर पंचायती राज विभाग के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर जो लगातार कह रहे थे कि जुलाई से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी, अब वही कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकार हर काम कोर्ट के कहने से ही करेगी। खुद को नंबर 1 प्रशासन बताते हुए बताने वाली सरकार अगर पंचायत चुनाव जैसे बुनियादी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समय पर नहीं करा पा रही है तो ये आम जनता के मन में कई शंकाएं खड़ा करता है। लोग यह भी कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी रणनीति या साजिश छुपी है, वरना इतने समय में चुनाव की दिशा तय हो जानी चाहिए थी। जबकि मंत्री खुद पहले दावा कर रहे थे कि ओबीसी आयोग बनेगा, सीटों का बंटवारा तय है और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अचानक कोर्ट की जिम्मेदारी सौंप देने से लोगों के मन में संदेह और गहरा होता जा रहा है। इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर भी सुनवाई तेज हो गई है। कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था कि पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है और चुनाव 26 मई से पहले कराना होगा। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि क्या इतने कम समय में पूरी चुनाव प्रक्रिया संभव है। इसके जवाब में राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि आवश्यक तैयारियां जारी हैं और आयोग समय पर चुनाव कराने के पक्ष में है। आज की सुनवाई इसलिए बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि उम्मीद है कि कोर्ट चुनाव की समय सीमा और प्रक्रिया पर स्पष्ट दिशा निर्देश देगा। यानी अब चुनाव का फैसला कहीं ना कहीं कोर्ट के पाले में चला गया है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि सरकार जल्दी चुनाव कराने के मूड में नहीं है। विश्लेषकों का मानना है कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले कराए जाते हैं तो सत्ताधारी दल के लिए एक जोखिम भरा कदम हो सकता है। स्थानीय स्तर पर असंतोष खुलकर सामने आ रहा है जिससे विधानसभा चुनाव का माहौल बिगड़ सकता है और यही कारण है कि कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद कराने की तैयारी है। वजह के तौर पर जनगणना को भी बहाना बनाया जा रहा है, जबकि जनगणना का कार्यक्रम पहले से ही तय था। अगर सरकार चाहती तो मार्च अप्रैल में चुनाव आसानी से करा सकती थी। पंचायत चुनाव को मिनी विधानसभा चुनाव भी कहा जाता है क्योंकि इसके नतीजे जो है बड़े चुनाव की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। पिछली बार जिला पंचायत सदस्य के स्तर पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली थी, लेकिन पदों पर कब्जा स्थान सत्ताधारी दल ने कर लिया था। इस बार लोकसभा चुनाव में पार्टी को जो नुकसान हुआ उससे सरकार और ज़्यादा सावधान हो गई है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी, जनता की दूरी और कई स्थानीय मुद्दों ने बीजेपी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए पंचायत चुनाव जल्द कराने पर सरकार को डर है कि खराब प्रदर्शन से आगामी विधानसभा चुनाव की जमीन कमजोर हो सकती है। हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हैं और सरकार भी कोर्ट के फैसले के इंतजार में बैठी है ताकि किसी भी राजनीतिक नुकसान का ब्लेम कोर्ट पर डालकर खुद को सुरक्षित रख सके। जनता में गुस्सा और इस बात को लेकर भी है कि गांव में विकास कार्य रुक गए हैं, प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होने को है और लोग अपने नए प्रतिनिधियों का चुनाव करना चाहते हैं। लेकिन सरकार चुप है और मंत्री विरोधाभासी बयान दे रहे हैं, जबकि जनता कह रही है कि अगर जीतना है तो जीत मिल ही जाएगी और हारना है तो कोई रोक नहीं पाएगा। चुनाव में डरने की क्या जरूरत है जब जनता ही अंतिम फैसला करती है। अब सबकी निगाहें आज की सुनवाई पर टिकी हैं। हाई कोर्ट में क्या दिशा देगा, क्या चुनाव होंगे समय पर या नहीं होंगे, टाल दिए जाएंगे, यह सब कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। आप लोग जुड़े रहिएगा, जैसे ही कोर्ट का कोई भी बड़ा अपडेट आएगा
तुरंत आप लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को पता चल जाएगा। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।